दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बिजनेस फाइनेंस के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई देगा, इस चार्ट को हमको पढ़ना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन डायरेक्टर, ऐसा सबका होता है। ठीक है, जैसे यार इनके काम क्या क्या है। ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना, नीचे आ जाओ। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, तो भैया फाइनेंस मैनेजर का काम क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग करना। ठीक है, फाइनेंस की प्लानिंग करना, पैसा कहाँ से उठाना है, कैसे उठाना है, क्या करना है, इसकी प्लानिंग करना। दूसरा प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, कि पैसे को कहाँ से उठाना है, प्लानिंग करना कि पैसा भैया कब उठाना है, कैसे उठाना है, फिर उसको उठाना, प्रोक्योरमेंट। फिर कोऑर्डिनेशन, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया आपका, ठीक है, फिर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, फिर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के काम करना। खर्चे को कंट्रोल करना, बिजनेस की फोरकास्टिंग करना कि बिजनेस में हमको आगे क्या करना है। ठीक है, ड्राफ्ट डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड कितना बांटना है, नहीं बांटना है, जो भी करना है उसको डिसाइड करना। ठीक है, फिर आता है ट्रेजरार। ट्रेजरार का काम क्या होता है? सोच समझ के, यानी भैया इसका जो काम होता है बहुत ही एनालिटिकल होता है। ठीक है, इज द पर्सन हु इज द कस्टमर ऑफ द फंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर नहीं होगा दोस्तों, कस्टोडियन होगा, कस्टोडियन। ठीक है, यानी ये वो पर्सन होता है जो कस्टोडियन होता है फंड ऑफ, यानी इसके पास में ही बिजनेस का पैसा होता है, यानी जो भी बिजनेस का पैसा होता है ये इसी के पास में होता है। ठीक है, यानी यही कहता है। ही एक्ट एज अ फाइनेंशियल मैनेजर एंड एंसेबल टू हिम। ठीक है, ही एक्ट अंडर द फाइनेंशियल मैनेजर, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजर के अंदर काम करता है। ये किसके काम करता है? फाइनेंशियल मैनेजर के अंदर काम करता है। ये जो कहता है कि पैसा इसको दे दो, ये ट्रेजरार दे देगा, यानी ये क्या होता है, इसके पास में सारा पैसा रखा होता है। ठीक है, ओके, एंड ये जवाब केवल इसी को देगा, फाइनेंस मैनेजर को। इसका काम क्या होता है? कैश को मैनेज करना, बैंकिंग रिलेशन बना के रखना, क्रेडिट मैनेजमेंट, कितना उधार दिया गया है, कितना दिया गया देखना, एसेट्स को मैनेज करना, सिक्योरिटीज को मैनेज करना, एंड प्रोटेक्टिंग फंड एंड सिक्योरिटी, पैसे को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी इसी की होती है। ठीक है, फिर दोस्तों फाइनेंस कंट्रोलर, ये कौन होता है? अपॉइंटेड टू असिस्ट फाइनेंशियल मैनेजर, ये फाइनेंशियल मैनेजर को मदद करने के लिए बुलाया जाता है, उसको असिस्ट करने के लिए। ही इज द कस्टोडियन ऑफ फंड ऑफ द कंपनी हु एक्ट एज अ वॉच डॉग इंश्योरिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। इसका काम क्या है कि कंपनी के पैसों को ध्यान में रखना, एंड वॉच डॉग, ध्यान देना कि कंपनी का पैसा कहीं यहाँ वहां तो नहीं खर्च हो रहा है, बेफालतू जो खर्च नहीं हुआ है। वॉच डॉग की तरह काम करना, रखवाई वही कुत्ते की तरह काम करना। बस यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वॉच डॉग कहा गया है। भैया वॉच डॉग क्या होता है? जो बस बैठ के देखता है, ये एक्शन नहीं है, देखिए पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, फंक्शंस ऑफ कंट्रोल है प्लानिंग करना, बजट बनाना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना, कॉस्ट अकाउंटिंग, डेटा प्रोसेसिंग, इंटरनल ऑडिटिंग करना, फिर रिपोर्ट बनाना, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना, एंड फाइनेंशियल रिसर्च करना। ठीक है, फिर दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फायदे क्या क्या होते हैं? तो भैया वो तो तीन तो होते ही होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड डिसीजन, और देख लो। फिर हेल्प्स इन एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड, पैसा उठाने के लिए, उसका यूज करने के लिए, कैश को मैनेज करने के लिए, प्रॉफिट का यूज करने के लिए, वेल्थ को बढ़ाने के लिए, यानी शेयर की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, भैया अच्छा डिसीजन लोगे तो इन्वेस्टर को भी फायदा होगा ना। ठीक है, अच्छा डिसीजन, अच्छा प्रॉफिट, अच्छा डिविडेंड, फिर अच्छा इंटरेस्ट दोगे। यूजफुल फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको भी फायदा होता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो था इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आसान सा चैप्टर था। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, डिफेंस क्या होता है, हमने बहुत सारे डिसीजंस पढ़े, उनके फीचर्स पढ़े, बहुत कुछ पढ़ा। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।